भदोही जिले के बेजवा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र सभागार में किसान दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी गौरांग राठी ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिलाधिकारी ने किसानों से बातचीत कर उनका हाल जाना। उप कृषि निदेशक डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह ने प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को विस्तृत जानकारी दी। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के बारे में क्या बताया, देखिए पूरी खबर। नमस्कार किसान भाइयों, आज बेजवा कृषि विज्ञान केंद्र में आज किसान दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, पशुपालन सहित कृषि के सभी संबद्ध विभाग के अधिकारियों ने भरपूर भाग लिया है। आज यहाँ पे एक प्राकृतिक खेती पर एक कार्यशाला जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार किया गया था। पराली प्रबंधन की भी बात यहाँ पर हुई थी। जिलाधिकारी महोदय ने मशरूम खेती को भी बढ़ावा देने के लिए उनका पुष्पान बढ़ाने का लय का निरीक्षण किया और पशुपालन, कृषि, नलकूप, विद्युत और सिंचाई विभाग के द्वारा अपनी जो शिकायतों का निस्तारण करने का भी प्रयास किया गया। किसान भाइयों को पराली न जलाने के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा डिकम्पोजर दिया गया है, क्योंकि इस समय जिला पराली एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है पूरे प्रदेश और पूरे देश के लिए कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए। इस संदर्भ में समस्त किसानों को बेस्ट डिकम्पोजर का वितरण भी कराया गया, जिससे अवशेषों को, फसल अवशेषों को वह सड़ाकर जीवांश बनाकर किसानों की उर्वरता को बढ़ाया जा सके। जिलाधिकारी महोदय ने इसके संदर्भ में निर्देश दिए हैं कि सभी किसान भाइयों, अगर किसी का पराली अधिक हो तो निराश्रित गौशालाओं को दान दे सकते हैं, वहाँ से खाद दे सकते हैं, डिकम्पोजर का प्रयोग करके उसको मृदा में मिलाकर जीवांश बढ़ा सकते हैं, तथा जितने भी इंसिटू यंत्रों के द्वारा फसल अवशेष को मृदा में वहीं दबाकर जीवांश बढ़ाने का काम भी कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम हो और मृदा की उर्वरता बनी रहे। इसी तरह के एनपीजी कॉलेज में समस्त कक्षाओं का पठन पाठन प्रारंभ हो गया। प्राचार्य पीएन डोंगरे के नेतृत्व में महाविद्यालय प्रशासन ने परिसर में अनुशासन व्यवस्था और शैक्षणिक गुणवत्ता स्थापित करने के लिए सघन निरीक्षण किया। इस अभियान में कॉलेज के गेट पर ही समस्त छात्र छात्राओं का पहचान पत्र और ड्रेस को चेक किया गया। जिन छात्र छात्राओं के पास पहचान पत्र था और वह ड्रेस पहन कर आए थे, सिर्फ उन्हीं लोगों को क्लास के अंदर जाने दिया गया। जो विद्यार्थी बिना ड्रेस और पहचान पत्र के आए थे, उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया और उन्हें हिदायत देते हुए डॉक्टर पीएन डोगरे ने क्या कहा, देखिए पूरी खबर। आज से महाविद्यालय में समस्त प्रथम सेमेस्टर की और पीजी प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएँ प्रारंभ होंगी औपचारिक रूप से। पहले भी कुछ अध्यापक कक्षाएँ दे रहे थे, आज से औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गई है और हमारा कॉर्पोरेट बोर्ड कॉलेज में अनुशासन बनाए रखने के लिए लगातार संबद्ध है। विद्यार्थियों को बिना आइडेंटिटी कार्ड के महाविद्यालय प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। साथ साथ उनको ये भी बता दिया गया है कि सोमवार से वो अपनी यूनिफॉर्म में ही कॉलेज में आएंगे, न तो मुख्य द्वार से उनको लौटा दिया जाएगा। क्योंकि अनुशासन इनका महाविद्यालय को कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगले महीने दिसंबर में महाविद्यालय में नैक की टीम जाने वाली है। इसको देखते हुए और महाविद्यालय में अच्छे वातावरण के निर्माण के लिए अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी हमारा सहयोग कर रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि सोमवार से वो भी अपना यूनिफॉर्म में ही कॉलेज में आए। सर, ये कितने दिनों तक चलेगा? ये अभियान कितने दिनों तक चलेगा? ये अभियान हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि अनुशासन इनका कभी भी कोई फैला दिखता है, अवांछित तत्व प्रवेश कर सकते हैं, उसको रोकने के लिए प्रोसेस लगातार चलती है। इसी तरह भदोही जिले में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर जिला सूचना कार्यालय ज्ञानपुर में जिले के दर्जनों पत्रकारों ने शिरकत की। राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका के विषय पर बातचीत किया गया। जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार ने बताते हुए कहा, राष्ट्र के निर्माण में देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों ने अहम भूमिका निभाई थी और निभा भी रहे हैं। पहले की पत्रकारिता बहुत कठिन थी, लेकिन आज की पत्रकारिता बेहद आसान हो गई है। कोई भी पत्रकार ना तो छोटा होता है ना ही बड़ा। पत्रकार चाहे छोटे अखबार से हो चाहे बड़े चैनल से, सभी एक समान होते हैं। पत्रकार नितेश श्रीवास्तव ने कहा कि आज के दौर में मुख्यधारा में मीडिया को आगे आना होगा और राष्ट्र निर्माण में फोकस करना होगा।
तथा पत्रकारों को पीत पत्रकारिता से बचते हुए सरकार की आलोचना के साथ साथ जनहित योजनाओं पर भी प्रकाश डालना होगा। इस मौके पर सुरेश मिश्र, राजकुमार वर्मा, अंकित पांडे, विकास मिश्रा आदि कई पत्रकार शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार ने किया।